folks, welcome to Tech Converse. In this video, we will see लॉजिक फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिक फंक्शन कवर किया था, बट वो एक बेसिक लेवल पे था। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस होंगे। मैं अभी एक्सेल शीट में मूव करता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम उसको डिस्ट्रॉय को स्प्लिट करेंगे, एक एक चीज को स्प्लिट करके अंडरस्टैंड करेंगे कैसे काम करता है। तो हमारे इस टेबल में एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है और बेसिक सैलरी है। दैट्स इट। इसके बाद हमें ये सारा चीज कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास लॉजिक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, पोस्ट F2 कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को ऐसे पेस्ट करता हूँ। सबसे पहला क्या लॉजिक है, AB10। सो AB10 मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे F10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। इफ ग्रेटर देन 12,000 देन सीनियर मैनेजर। ठीक, ग्रेटर देन 8,000 देन मैनेजर। पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हम ओनली इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 8,000 से ज्यादा है तो मैनेजर होगा, अगर 4,000 से ज्यादा है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा और फॉल्स वैल्यू में हमारा एग्जीक्यूटिव होगा। ये हमारा लॉजिक है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। किसके लिए, ये है हमारा सीनियर मैनेजर, ये हमारा पोस्ट के लिए। तो हम यहाँ पे चलो फॉर्मूला यूज इक्वल इफ दिस वन ग्रेटर देन 12,000। ठीक, ये हमारा पहला लॉजिक टेस्ट है। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, सीनियर मैनेजर। टेक्स्ट को हमेशा हम डबल कोट्स में करेंगे। मैं यहाँ पे SM डाल देता हूँ। SM स्टैंड फॉर सीनियर मैनेजर। ठीक, अब मैं, मेरे को ये पूरा फॉर्मूला ना लिख करके मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा लॉजिक, जैसे मैंने बोला था हम चीजों को स्प्लिट करके लिखेंगे। पहला कंडीशन मेरा सही आ रहा है कि नहीं। अब मैंने इसको ड्रैग किया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन नहीं, अभी हमारे अंदर एक गलती है। गलती हमने क्या किया है, हमें बेसिक सैलरी के बेस पे चाहिए। तो जहां पे ये 12,000 मैंने लिखा है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको क्या करूंगा, F10 में आता हूं। वेट, इक्वल इफ, दिखेगा नहीं, मैं इसको ऐसे Ctrl+X Ctrl+Shift प्लस, तो ये अपने आप ये पूरा का पूरा यहाँ हो जाएगा। इक्वल इफ दिस वन ग्रेटर देन 12,000। ठीक है, कॉमा, देन डबल कोट्स में हम डालेंगे SM। हिट एंटर। जहां पे भी SM होगा, जहां पे भी 12,000 होगा, वहां पे SM आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख लेता हूँ, इक्वल इफ, देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जो यूज करता हूँ SR नंबर। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे सीरियल पास कराना होता है, 1 2 3, इस तरह से सीरियल पास कराना होता है। चलो ये मैं बाद में बताऊंगा यार, क्योंकि ये डेटा खराब करना पड़ेगा, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, तो यह जहां पे भी 13,000 से ज्यादा 12,000 से ज्यादा वैल्यू होगा, वहां पे SMA, उसको हमने सेल्स मैनेजर डिफाइन किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे 12,000 से ज्यादा वैल्यू है, मोर देन 12,000। मैं SM को एक पर्टिकुलर कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रेटर देन 12,000 नहीं है। यहाँ पे अगर हम इक्वल टू ग्रेटर देन 12,000 करेंगे तो हमें ये सेल्स मैनेजर देगा। बट हमें उसको ऐड करना है जो भी 12,000 से ज्यादा, जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है, उसको हम मैनेजर बना रहे हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पहला क्राइटेरिया मेरा मैच हो गया और इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे पास कराया है वो सही काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा,
यहाँ से कोमा हटाऊंगा, ब्रैकेट हटाऊंगा, देन आई विल पुट अ कोमा। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, अगर मेरा बेसिक सैलरी, सॉरी यहाँ पे मैंने इफ पास नहीं कराया, इफ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 8,000, देन हम करेंगे एम, हिट एंटर, कंट्रोल डी, कंट्रोल ऑल्ट वी। मुझे सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट कराना, अदरवाइज मेरा कलर उड़ जाएगा। मैंने फॉर्मूला पेस्ट कराया। अब देखिए फॉल्स वैल्यू को इसमें क्या कन्वर्ट कर दिया, एम में कन्वर्ट कर दिया। अब जहां पे भी मेरे पास मैनेजर है, जहां जहां पे भी मैनेजर है, उसका कलर मैं अलग हाइड करूंगा और हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे। देखिए कलर थोड़ा सा ज्यादा ही पहले, चलो इस कलर में डाल देते हैं। ये थोड़ा सा आंखों पे लग रहा है यार, ये तो चलो इसको हटाता हूँ इससे, ये डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए जहां पे भी सैलरी 8,000 से ज्यादा है, उसको हमने मैनेजर किया हुआ है। लेकिन 13,000 भी तो 8,000 ज्यादा है, लेकिन नहीं, हमने पहला क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, 12,000 से ज्यादा। दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया है, 8,000 से ज्यादा, मतलब 8,000 से 12,000 के बीच में। हम यहाँ पे एंड का भी कंडीशन लगा सकते थे, वो हम बाद में हम बात करेंगे उसको हम कैसे लगा सकते थे। ठीक है, फिलहाल इतना ही करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो मेरे को 8,400, 8,000 से ज्यादा है, इसने मैनेजर बना दिया। 15,000 8,000 से ज्यादा है, इसने, सॉरी 12,000 8,000 से ज्यादा है, बट उससे कम है। सेल्स मैनेजर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 12,000। तो इसको इस क्राइटेरिया में डाल दिया, तो 12,000 8,000 का इसको मैनेजर बना दिया। 15,308 ये तो हमारा सेल्स मैनेजर है, तो ये हमारा ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 12,001, सॉरी इसको मैं हेल्प बंद करता हूँ, F2, 12,001। अब देखिए ये सेल्स मैनेजर हो गए, जैसे ही एक क्राइटेरिया बढ़ा, इसका मतलब हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आऊंगा, कॉमा पास करूंगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी काम कैसे कर रहा है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। ये लॉजिक काम कैसे कर रहा है वो मैं तुम्हें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए पहला कंडीशन मेरा लॉजिक टेस्ट है, ये हो गया। मैंने ट्रू वैल्यू में पास कराया, ये यहाँ पे मैं पास करता हूँ कॉमा। अब मैं लॉजिक टेस्ट पहला देखूंगा, ट्रू वैल्यू मेरा ये हो जाएगा। फॉल्स वैल्यू में मैं क्या करूंगा, अगर ये हो तो फॉल्स वैल्यू में मैं फॉर्मूला पास करा दूंगा। ये हम नेस्टेड इफ पे ही काम कर रहे हैं। फॉल्स में अपना मैंने ये पास करा दिया, इसके बाद मैंने फिर कॉमा दिया। अब मेरा देखिए पहला लॉजिक टेस्ट इसका, अब इसका पहले जब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तब इसका क्लोज होगा, समझे। तो अभी मेरा ये ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो पहला लॉजिक टेस्ट ये हुआ इसके लिए। वैल्यू ट्रू वैल्यू इसका ये हुआ। अब इसका जो फॉल्स वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको मैनेजर पास करा दिया। अब इसका ट्रू वैल्यू मेरा ये हो चुका है। अब फॉल्स वैल्यू में मैं क्या करूंगा, दोबारा से ये फॉर्मूला पास कराऊंगा। और तीसरा क्या कहता है, 4,000 से ज्यादा हो तो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो। तो इसके अंदर जो मेरा है डेटा, इसको मैं कर देता हूँ 4,000 ग्रेटर देन एन एस ई को पास कराता हूँ, हिट एंटर। अब आई कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मूला, एंड देन हिट एंटर। अब देखिए यहाँ पे आता है मेरा एस सी, सीनियर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये मेरा 4,000 से ज्यादा है। ठीक है, मैं इसको कलर कलर भी कर देता हूँ। ये भी मेरा एस सी है, 4,000 से ज्यादा है। ये भी मेरा एस सी है, 4,000 से ज्यादा है। और ये भी मेरा एस सी है, 4,000 से ज्यादा है। तो अभी मेरे पास फॉल्स के दो वैल्यू है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, अब देखिए जब मैंने इसको कट किया, पहला लॉजिक टेस्ट ये हुआ, ट्रू वैल्यू ये हुआ। इसको हटाता हूँ। देखो पहले चीजों को समझना है, ये फॉर्मूला मेरा क्लोज नहीं हुआ अभी तक, ये क्लोज नहीं हुआ है। ये इफ यहां तक अभी ओपन ही है, ये क्लोज नहीं हुआ है। इसको क्लोज करने के लिए
अब पहले हम इसको क्लोज करेंगे, इसको लास्ट में, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो अभी मेरा पहला लॉजिक यहाँ पे ये खुला हुआ है, ट्रू वैल्यू मेरी ये है, यहाँ पे मैंने कॉमा जैसे पास कराया, इसके बाद क्या होगा, ये मेरा ट्रू वैल्यू इसको कंसीडर कर लेगा। अब मेरा क्या है, ये फॉल्स वैल्यू है। इस फॉल्स वैल्यू के अंदर मुझे क्या करना है, दोबारा से फॉर्मूला पास कराना है। और जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला फॉल्स वैल्यू पास कराया, अब देखिए लॉजिक टेस्ट इसका ये है, ट्रू वैल्यू ये है, इसका फॉल्स वैल्यू ये है, सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, अदरवाइज ई एक्स होना चाहिए। इसका फॉल्स वैल्यू ये हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज। तो पहला ब्रैकेट मेरा क्लोज हुआ, किसका हुआ, लॉजिक टेस्ट इसका फर्स्ट, ट्रू वैल्यू इसका फर्स्ट, फॉल्स वैल्यू ये पूरा का पूरा हो गया। एंड देन सेकंड लॉजिक क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में क्लोज मारूंगा, सेकंड ब्रैकेट किसके लिए, फर्स्ट इसके लिए, लॉजिक टेस्ट, ट्रू वैल्यू मेरा यहां से होगा, फॉल्स वैल्यू मेरा पूरा का पूरा होगा इस क्राइटेरिया पे। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट और मारूंगा इसका, ये मेरा फाइनल क्लोजिंग हुआ। जैसे मैं इसको यहाँ पे करूंगा तो हल्का सा देखिए ब्लैक कलर में ये हाईलाइट होगा, हिट एंटर। अब मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल टी, कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड देन ऑल्ट एफ, देन ओके। अब देखिए मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है सारा का सारा, कहीं पे भी कोई फॉल्स नहीं है। अब मुझे इस डेटा को अगर चेक करना है तो मेरे पास ये टेबल है, अब हम इस टेबल को इस साइड में लेके आएंगे सो दैट हम डेटा को मैच कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले है मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक, तो ये मेरा है सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव। थर्ड वन सीनियर मैनेजर, फोर्थ वन सीनियर मैनेजर, थर्ड वन सीनियर मैनेजर, फोर्थ वन सीनियर मैनेजर, फिफ्थ वन इज मैनेजर, फिफ्थ वन इज मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। अब अगर आपको डेटा ऐसे तो हमें चेक नहीं करना, अगर आपको चेक करना है नॉर्मली तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12,000 कर देंगे, फिर एंटर, सीनियर मैनेजर, क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 12,000 दैट वुड बी सीनियर मैनेजर, इट इज कमिंग हियर नाउ 2,000, इट्स फाइन, इट इज कमिंग हियर, दैट मीन आवर डेटा इज करेक्ट, इसका मतलब हमारा डेटा सही है, हमने जो लॉजिक यहाँ पे पुट किया है वो एकदम सही है। अब हम आते हैं डीए। डीए क्या निकालना है हमें, डीए निकालने के लिए क्या करना है, डीए निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, देखिए मैक्स, मैंने बताया नहीं है मैं बता देता हूँ, किसी भी डेटा का मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं चलो सर एक वीडियो बनाऊंगा मैक्स का, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कहाँ, मैक्स मिन एंड लार्ज स्मॉल, ये मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल जितना मुझे जरूरत है मैक्स का वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया वो मेरा, यहाँ पे आते हैं, हाँ, डीए। तो डीए क्या कह रहा है, मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू मेरा क्या है, बेसिक, बेसिक का 60% होना चाहिए या फिर 3,000 होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए जो हमें समझ में आ रहा है। इस आते हैं डीए में, डीए क्या कर रहा है, अब मैं इसको F2 करूंगा तो फॉर्मूला मुझे दिख जाएगा, और फॉर्मूला देखने के लिए अगर मैं F9 कर दूंगा तो हमें फॉर्मूला का तो पूरा वैल्यू आ जाएगा, फंक्शन से होगा आई थिंक मेरा F9, वेट, F2 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम, एंड देन F9, चलो मैं इसको बता दूंगा कैसे करते हैं, F9 से ही करते हैं, मेरा कीबोर्ड आई थिंक, मेरे कीबोर्ड में ऑप्शन हाँ आ गया, ठीक है, डायरेक्टली होगा। किसी किसी में फंक्शन से F9 प्रेस होता है, किसी को देखिए यहाँ पे वैल्यू पास करा रहा है 8,000, बेसिक को मल्टीप्लाई बाय 60%, इन दोनों में से जो भी मेरा वैल्यू होगा वो मुझे मिलना चाहिए, या तो उसका 60% या 3,000। अब ये हमें देखना है कि आई थिंक ये हमारा जो हमने लॉजिक बिल्ड किया था, विच एवर इज हाई, जो भी ज्यादा होगा वो कंसिडर करना है, तो हम पहले मैक्स को करते हैं, मैक्स, मैक्स बेसिकली करता है क्या, इक्वल मैक्स टैब, और इसमें से जो भी मेरा मैक्स वैल्यू वैल्यू आउटपुट करना है, तो इसने निकाल दिया 16,000, तो 16,000 इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है वही मैक्स है। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, इक्वल मैक्स बेसिक का मल्टीप्लाई बाय 60%, हिट एंटर। सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिक, ये मेरा आ रहा है बेसिक का कितना है,
60% डालना है ना, सॉरी, ये आ गया 4800, तो मेरा ये आ रहा है। ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ 3000, तो मेरे को दे रहा है 4800। अगर मैं 3000 की जगह मैं पास करा देता हूँ 6, यहाँ पे दे रहा है 4800, सॉरी 6000, ये देगा 6000। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, मैक्स बेसिक का 60% होना चाहिए या फिर 3000, जो भी दोनों में से हाई हो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे आनी चाहिए। तो मुझे जो डीए हम दे रहे हैं उसका जो हम क्राइटेरिया हमने फिट किया हुआ है वो ये है, बेसिक का 60% या फिर 3000, दोनों में से जो हाई हो वो आउटपुट यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर आपको बोलता है कि मिनिमम चाहिए, दोनों में से जो मिनिमम हो वो देना है, तो ऑब्वियसली कंपनी है तो मिनिमम ही देगी। मिनिमम मैंने हिट कर दिया, कंट्रोल डी, इंस्टेड ऑफ द मैक्स आई यूज मिन फंक्शंस, इट इज गिविंग मिनिमम वैल्यू। और हमने क्या आउटपुट दिया हुआ यहाँ पे देखिए, 3000 का 60% कितना हुआ, 1800, और ये 3000, तो दोनों में से जो एक जो भी मिनिमम होगा वो वो दे रहा है, बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम पुट कर रहा हूँ। अब हमें फ्लैट देना है। फ्लैट किसको देना है, सीनियर मैनेजर को, मैनेजर को, एग्जीक्यूटिव को। कंडीशन क्या है फ्लैट देने की, वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फॉर्मूले को और यहाँ पे पेश करता हूँ। देखिए मेरा मोटिव दोनों है, पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देन फॉर्मूले को स्प्लिट भी करके देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉर्मूला किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं, इस लॉजिक को समझिए। एंड और में हमेशा ऐसे ही लॉजिक पास कराया जाता है। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए इसने क्या किया है, दोनों क्राइटेरिया याद है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था मुझे ड्रिंक चाहिए या स्नैक्स चाहिए, दोनों में से एक चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं दोनों में से कौन सा ड्रिंक चाहिए, कोई एनिमल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, U10 इक्वल टू मैनेजर, U10 इक्वल टू मैनेजर, दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशन, उसके लिए हमने यहाँ पे और यूज किया, दोनों में से होना चाहिए यस। तो अब हम आएंगे यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट करेंगे, इक्वल इफ और, इफ और यदि दोनों में से। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि पहले तो मैं ये समझूंगा कि ये सैलरी के बेस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं या फिर डेजिग्नेशन के बेस पे। तो U10, तो U10 में हमारा पोस्ट के बेस पे हम ले रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अब मैं आऊंगा इक्वल इफ और मेरा जो डेजिग्नेशन कहाँ, पोस्ट, पोस्ट के बेस, पोस्ट डेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा है I10, I10 मेरा एड्रेस है, सेल का एड्रेस है, इक्वल टू एम, I10 इक्वल टू एम, कॉमा। तो और ये देखिए अभी यहाँ पे और शो कर रहा है, इफ शो नहीं कर रहा है, अभी और का ही लॉजिक चल रहा है। लॉजिक वन, I10 इक्वल टू एम, लॉजिक टू, I10 इक्वल टू एस एम, सॉरी डबल कोट, एस एम, हिट, कंट्रोल क्लोज कर दिया मैंने, हिट एंटर, फॉर्मूला मिसिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, जबकि हमने दिया हुआ है, क्योंकि हम इसके बाद क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमने ट्रू वैल्यू अभी तक पास नहीं कराया। अभी हमारा पहला लॉजिक क्लोज हुआ है, तो हमारा अभी पहला लॉजिक क्लोज हुआ है और का। अब देखिए और का कंडीशन, जैसे ही मैंने यहाँ पे अभी जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये अभी और का कंडीशन चल रहा है, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया तो और का कंडीशन क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखिए इफ शो कर रहा है, इफ का लॉजिक शो करा, इफ का लॉजिक पहले पूरा किया और से यहाँ तक इफ का लॉजिक हो गया। ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देंगे कॉमा, और मेरा ट्रू हो गया इनेबल, और इसके बाद यहाँ देंगे यस, एफ, सॉरी नो, एन। मतलब कि मेरा जो आउटपुट आना चाहिए, अगर सीनियर मैनेजर और मैनेजर है दोनों में से कोई भी डेजिग्नेशन होगा, हम उसको फ्लैट अलॉट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऑल्ट H इज सी, मिड के लिए
इस वाले कर्सर पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे डाउन करूँ तो यहाँ चला आएगा, तो मुझे कहाँ तक आना है, सिर्फ यहाँ तक आना है। उस कंडीशन के लिए मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में हेल्पिंग कॉलम का सहारा लिया, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ तक आ गया। कर्सर के यहाँ पे राइट साइड में एरो को मूव किया, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल्ट एफ, एफ मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूले को पेस्ट स्पेशल कर रहा हूँ, ओके। ऑल्ट एच ए सी, इसको मिडिल में लेके आ गया। अब मैं यहाँ पे मुझे डाउट है कि मेरा लॉजिक सही है या नहीं है, तो उसका दो रिक्वायरमेंट है। अब मैं इस डेटा को पूरा टच नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है, तो मैं इसको खराब नहीं करना चाहता। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे चेक करूंगा वाई, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मैनेजर और सीनियर मैनेजर आने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मैनेजर और सीनियर मैनेजर है। कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फिल्टर हट जाएगा, और अगर ऑल डी एफ एस करेंगे तो फिल्टर लगा होगा, बट जो भी हमने सिलेक्शन किया था वो रिलीज कर देंगे। अब मैंने यहां से इसको चेक कर दिया है, बट फॉर श्योर डेटा को एक बार मतलब प्रॉपर वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, और मैं यहाँ पे फिल्टर आउट करूंगा मैनेजर सीनियर मैनेजर, ओके। यहाँ पे सारा का सारा यस होना चाहिए, बट डेटा को वैलिडेट करने के लिए हमें डेटा कई बार वैलिडेट करना पड़ता है। तो मैं आऊंगा एन, कहीं मेरे एन में तो पास नहीं हो रहा कोई मैनेजर सीनियर मैनेजर नहीं, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव, दैट मीन आवर डेटा इज करेक्ट। हम डेटा को ऐसे वाई से वर्षा दोनों साइड से डेटा को वैलिडेट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करूंगा और सीनियर एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे चेक करूंगा कोई वाई तो नहीं है, नहीं, परफेक्ट, हमारा डेटा एकदम परफेक्टली जो भी हमने लॉजिक इनपुट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम आएंगे एचआरए। एचआरए का लॉजिक क्या है, ये मैं इस बेस पे बता रहा हूँ कि हमें पता नहीं है भाई लॉजिक क्या, कंडीशन क्या, हम बस इस लॉजिक को जो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसे ब्रेक कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक चीज बताता हूँ, एंड का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल एंड वन वन ट्रू, ठीक है, एंड देखते हैं 1, 2 ट्रू, ठीक है, इक्वल वन, इक्वल वन ट्रू, इक्वल वन, इक्वल टू फॉल्स, ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं, ये मैंने क्यों लगाया था मैं बता देता हूँ इसको। मैं 1 = 1, 1 = 2 फॉल्स, एक एक के बराबर है बट एक दो के बराबर नहीं, दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये मुझे ऐसे लगाना था, बट ठीक है मैंने इसको ऐसे लगा के बाद में दिखाया आपको। यहाँ फॉल्स आ रहा है, बट इक्वल नॉट 1 = 1, बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। यहाँ पे मुझे नहीं पता आप लोग क्या है, बट यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, और यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि अगर इसको ट्रू लाना है तो नॉट, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हालांकि मैंने बहुत कम यूज किया। 1 = 2 ट्रू, जो पॉजिटिव वैल्यू है ये उसको निगेटिव में शो करेगा, जो निगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव में शो, निगेटिव मतलब एक और एक बराबर होता है, राइट, सही है, तो उसके लिए हम एंड यूज करते हैं और इसको ट्रू में दिखाता है। बट एक और टू ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, टू हमेशा एक से ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है उसको ट्रू में दिखा रहा है, ठीक है, तो मतलब समझ गया ना। होप सो 2 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूला को लेते हैं, इसको लेते हैं, देखिए एक और एक ये सही है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, बट हमने जैसे नॉट लगाया इसमें इसको फॉल्स कर दिया, तो ये उल्टा चलता है, ठीक। अब हम आते हैं एचआरए में। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे एचआरए का फॉर्मूला है, और मैं भी ये नॉट पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया नहीं था, फिर अभी यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, फिर नॉट क्या है। अब हम आते हैं नॉट, तो अभी ये क्या कह रहा है, नॉट के फॉर्मूला को क्या कह रहा है, ये यहाँ पे सबसे पहले हमने नॉट का लॉजिक दिया है, एंड देन इफ का लॉजिक दिया है, और उसको मल्टीप्लाई करा है 20 से। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, यहाँ एचआरए में आते हैं, इसको F2 करते हैं, F2 x10 = s, x10, x10 क्या है मेरा यस, तो इक्वल, सॉरी इक्वल, कहाँ पे मेरा कर्सर, यहाँ पे एचआरए में आते हैं, इक्वल नॉट दिस वन इक्वल y, हिट एंटर, ट्रू,
जहां पे y है इसको इसने फॉल्स दिया, जहां पे y है मतलब जहां पे ये यस है इसने इसको फॉल्स दिया, जहां पे यस है यहाँ पे इसने इसको ट्रू दिया। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, V10 प्लस W10। V10 मतलब हमारा बेसिक और डीए, बेसिक और डीए को प्लस करने के बाद 20% जो हमें निकालना है। तो हमारा यहाँ पे इसको भी क्या बोलता है, यहाँ पे V10 W10। V10 मेरा क्या है, बेसिक, W10 है डीए। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिक प्लस डीए मल्टीप्लाई बाय 20%। तो अब हम आते हैं इक्वल, मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे, कॉपी। दूसरा लॉजिक क्या है, इक्वल दिस वन प्लस दिस वन। अभी मुझे एक काम करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय कराना है, इक्वल मल्टीप्लाई बाय 20%। हिट एंटर, 2560। ठीक, अब कंडीशन क्या कह रहा है, इसमें डालते हैं इफ नॉट k10 इक्वल y। फर्स्ट लॉजिक है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू में क्या डालेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, पैरेंथेसिस दिस वन प्लस दिस वन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 20%। ये मेरा ट्रू वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू क्या है मेरा, 0। तो मतलब हम एचआरए उसको देंगे जो लोग एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव। इसको निकालने का और भी तरीका है, बट यहाँ पे मुझे नॉट फंक्शंस को अप्लाई करना था, इस वजह से ये हमने यूज किया, और इसीलिए नॉट को उससे पहले मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। बेसिकली ये अपोजिट चल रहा है, हमें इस डेटा में से उसको देना है, उसको एचआरए देना है जो नहीं है, जो मैनेजर या सीनियर मैनेजर नहीं है। तो सीनियर मैनेजर नहीं है, तो सीनियर मैनेजर नहीं है तो उसके लिए हमने ये निकाला है, अगर कोई मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उसको हमने वाई से हाईलाइट किया है, जितने भी वाई है, दिस वन 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 हाईलाइटेड। सॉरी, सारा ही हाईलाइट हो गया। चलो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, क्यों इतना देख लिया ना, इसीलिए लगा देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वाई लगा देते हैं। यहाँ जाते हैं, कस्टम में जाते हैं, फिल दिस वन, font should be blank, bold, hit OK, आप देखिए हमें उसको बेसिकली हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, नेगेटिव हमें एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव को हमें एचआरए देना है और मैनेजर को नहीं देना है, तो मैनेजर स्टैंड फॉर वाई, तो हमने नॉट का फंक्शन लगा के मैनेजर को अवॉइड करा दिया, बाकी सारे एग्जीक्यूटिव को आप देखिए जहां पे है हमने उनको एचआरए दिया। अब हम आते हैं टीए पे। टीए का कैलकुलेशन क्या करता है, हम इसकी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि चीजें ना दिमाग में घुस जाए, याद हो जाए, याद। हम यहाँ पे 3 क्राइटेरिया देंगे, इफ एंड और, 3 लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 क्राइटेरिया हमें यूज करना है और तीनों का अलग अलग मतलब। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे सेल देखना चाहते हैं, कौन कौन से सेल्स को हम यूज कर रहे हैं। U10 मैनेजर, ठीक है, हम डेजिग्नेशन का सेल देख रहे हैं। V10 W10 हम बेसिक और डीए का देख रहे हैं। कैसे पता चला, यहाँ देख रहे हैं 15,000 3,000 1,000 ये हमारा वैल्यू है, हम देखेंगे हम इसको क्यों दे रहे हैं। चलो आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला हम जो क्राइटेरिया यूज करेंगे वो यूज करेंगे और का, इक्वल और। हम इसको इफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, बट हम और से करेंगे, एक एक क्राइटेरिया को क्लोज करते हुए चले जाएंगे। और पोस्ट, ठीक, इक्वल टू एम कॉमा दिस वन इक्वल टू एस एम डबल कोट्स में एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज हमने क्यों किया है,
क्योंकि मेरा पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है। ठीक, मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा इक्वल एंड, इसी को यहाँ पे मैंने पेस्ट कराया लॉजिक वन, ये पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ से इक्वल हटा देता हूँ, लॉजिक वन, ये और कंडीशन को इसमें हमने क्या किया, लॉजिक वन पास करा दिया डायरेक्टली, ये मेरा एक लॉजिक होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, दिस वन टीए प्लस बेसिक, इसको हम पास कराएंगे फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा हो गया लॉजिक टू। ठीक, अब जब मेरा लॉजिक टू हो गया, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे देता हूं कॉमा, तो कॉमा दूंगा तो मेरा लॉजिक थ्री स्टार्ट हो जाएगा। बट मुझे लॉजिक थ्री स्टार्ट नहीं करना है, मुझे इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे ला जाकर पेस्ट कर देना है, हिट एंटर। अब मैं आऊंगा इफ, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे पेस्ट करूंगा लॉजिक टेस्ट, यहाँ पे अब इसने क्या किया, इफ में ये पूरा का पूरा लॉजिक हो जाएगा और यहाँ पे दूंगा कॉमा। ठीक, यहाँ पे दूंगा मैं कॉमा, अब मैं यहाँ पे पास कराऊंगा 15,000। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया ये मेरा पूरा का पूरा लॉजिक वन हो गया, और यहाँ पे अब मुझे पास कराना है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में मेरा होगा 3000, फॉल्स वैल्यू में मेरा होगा 1000, ब्रैकेट हिट, कंट्रोल सी, सेम लॉजिक, और देखिए अब इसमें क्या है, अब हम आएंगे इसका जो हमारे पास क्या है यार, ये इफ एंड और मैनेजर, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ये क्या कह रहा है, अगर आइटम मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर, आइटम मतलब पोस्ट मैनेजर हो सीनियर मैनेजर हो, तो हम उसको देंगे H10 प्लस J10। ठीक, H10 प्लस J10, ठीक है, H10 प्लस J10 मतलब बेसिक एंड डीआर, इनमें से कोई भी हो, और इनमें से कोई भी हो, और ये S10 एंड 10 एंड ये मेरा और कंडीशन हो गया लॉजिक। यहां से इसको हटाता हूं पहले, तब मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए इसको भी मैं यहां से हटाता हूं, कंट्रोल जेड, वेट, मैं इसको यहां से हटाता हूं। देखिए ये मेरा ब्रैकेट हटाया मैंने, ये मेरा और का कंडीशन, और का लॉजिक वन और लॉजिक टू, एंड देन जैसे मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया, अब मेरा और का लॉजिक क्लोज हो गया, अब मेरा एंड का चलेगा। अब जब मेरा एंड का लॉजिक चलेगा तो एंड लॉजिक में फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड लॉजिक मेरा हो जाएगा ये वाला। ठीक, 15, जैसे ही मेरा ये 15 लॉजिक, अब देखिए ये मेरा पहला लॉजिक हुआ एंड का, यहां पे मुझे कॉमा डालना है, कॉमा डालेंगे, ये मेरा पहला लॉजिक हुआ, अब ये मेरा सेकंड लॉजिक हुआ। जैसे मैंने, अगर मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा तो यहाँ पे एंड का लॉजिक ओपन रहेगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा एंड का लॉजिक खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे पास कराना पड़ेगा कॉमा। जैसे ही मैं कॉमा पास कराऊंगा, अब मेरा क्या होगा, ये जो लॉजिक है एंड का, फर्स्ट लॉजिक टू एंड, अब मेरा जो तीसरा इसका जो एक और लॉजिक चलेगा इन दोनों के बीच में, ये तो मेरा और का हुआ, ये होगा चाहिए या फिर 15,000 अमाउंट जो हमने पास कराया वो ये होगा ब्रैकेट, सॉरी, देन उसके बाद हम पास कराएंगे ब्रैकेट क्लोज। अब मेरा एंड का सारा लॉजिक क्लोज हो चुका है, बेसिकली ये दोनों एंड के लॉजिक में आएगा, ये दोनों एंड के लॉजिक में आएगा। कैसे हमें पता है, मैंने इसको यहां से क्लोज किया, लॉजिक वन ये पूरा का पूरा लॉजिक वन हुआ, लॉजिक टू ये मेरा दूसरा लॉजिक हुआ, लॉजिक थ्री ये मेरा तीसरा, ये और का लॉजिक है, ये एंड का लॉजिक है, ये भी एंड का लॉजिक है। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, अब मेरा एंड का लॉजिक पूरा प्रॉपर क्लोज हो चुका है, ये सारा लॉजिक मेरा इनबिल्ट हो गया इफ कंडीशन में,
अब मैं यहाँ पे पास करूंगा ट्रू वैल्यू, इन दोनों का प्लस होने के बाद 15, दोनों प्लस हो तो ये 15,000 और 15,000, इसके बाद मैं यहाँ पे पास करूंगा 3,000 अमाउंट या फिर 1,000, इसके बाद हिट एंटर। अब मुझे इसने 1,000 रुपए दे दिया। चलो अब हम इसको थोड़ा सा और डिपेंड रिसर्च करते हैं। देखिए, जहां पे भी सीनियर मैनेजर और मैनेजर है वहां पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3,000, अदरवाइज 1,000। हम उसको ट्रैवल अलाउंस, टीए इन द सेंस ट्रैवल अलाउंस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अगर मेरा बेसिक एंड डीए दोनों को सम करते हैं और 15,000 रुपए, ये एक वैल्यू अपनी तरफ से हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन में ही था, और 15,000 देते हैं, तो हमारा ये क्राइटेरिया फिल होने के बाद हम 3,000 देंगे व फिर 1,000 रुपए देंगे। अगर मैं इंस्टेड ऑफ द 15,000, अगर मैं यहाँ पे 10 भी कर सकता हूँ, अब ये सबके लिए 15,000, मैं 10 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो बट एक स्टैटिक्स वैल्यू है, कोई डायनेमिक वैल्यू नहीं कि चेंज हो रहा है, एक हमारा एक रैंडम नंबर अपनी तरफ से, हम उसको 3,000 देंगे या फिर 1,000 देंगे। हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको, अगर मैं इसको चाहूँ, मैं मैनेजर को 4,000 देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे 4 पास करा सकता हूँ। अब यहाँ पे 4 शो करेगा, 4,000 आना चाहिए। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? अगर कोई मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, उसका बेसिक एंड डीए जो प्लस होता है, प्लस ये और 15,000 रुपए, 8, 4, 12। अब मैं इसका टोटल सम कितना देखता हूँ, ये आ रहा है 12,800 या 15,000 रुपए, ये और 15,000 रुपया हो तो हम एक कंडीशन दे देते हैं, उसको हम 4,000 देंगे, अदरवाइज हम 1,000 रुपए देंगे, बस और कुछ नहीं है। बेसिकली हमने ट्रेवल अलाउंस निकाला है, और ये वैल्यू हम अपनी तरफ से टू भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इसमें कोई वो इस वैल्यू को चेंज करने से हमारे लॉजिक पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये तो एक बस क्राइटेरिया दिया हुआ है एंड का इन दोनों को यूज करने के लिए, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं ग्रॉस। ग्रॉस में मेरा क्या कैलकुलेशन है? बेसिकली ग्रॉस कुछ नहीं है, V10 टू Z10। V10 मेरा क्या है? ग्रॉस को निकालने के लिए बेसिकली बेसिक, डीए, एचआरए एंड टीए, इन तीनों को निकालने के बाद हमारा ग्रॉस होगा इक्वल बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए, हिट एंटर। 16,360, कंट्रोल शिफ्ट, ये हो गया मेरा ग्रॉस। अभी हम लोग अभी मैं इसको जैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूव करेंगे और भी प्रैक्टिकल करेंगे कि चीजें और क्लियर होंगी। अभी तो हम एक समझ लो एक ये प्रोजेक्ट टाइप का एक हिसाब से। अब हमें कैलकुलेट करना है पीएफ। पीएफ का हमारे पास क्या लॉजिक है वो हम देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, इफ कंडीशन ओनली। देखो V10, इफ V10 प्लस W10, V10 हमारा क्या है? बेसिक प्लस डीए ही होगा, आई होप सो। अगर बेसिक और डीए दोनों, इफ V10 एंड W मतलब बेसिक प्लस डीए हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 12%, बेसिकली अगर इक्वल बेसिक, सॉरी ब्रैकेट में पैरेंथेसिस को पास कराएंगे, बेसिक प्लस डीए ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 12%, हम इसको 12% देंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है, कॉपी। ये एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, बट हम इसके फॉर्मूले को स्प्लिट करके ढूंढना पड़ेगा, और मैं खुद भी बना सकता था, बट मैंने सोचा कि मैं इसको स्प्लिट करूंगा और देन उसके बाद हम इस पे काम करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। 12% हो गया, पहला लॉजिक मेरा हिट हो चुका है। मैंने यहाँ पे किया ब्रैकेट क्लोज, सॉरी कोमा, मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, एक ब्रैकेट और लगाना है यहाँ पे, ये तो मैं भूल ही गया, क्योंकि ब्रैकेट ये इसलिए लगाना है क्योंकि हमें इन दोनों को प्लस करने के लिए सेपरेट रखना है, इससे मल्टीप्लाई के लिए। तो ये मेरा पहला लॉजिक हो जाएगा यहाँ तक 12% तक। अब मेरा ट्रू वैल्यू चलेगा, ट्रू वैल्यू में मुझे क्या पास कराना है? अगेन इफ बेस, एक ब्रैकेट और, बेसिक प्लस डीए
बेसिक प्लस डीए ग्रेटर देन 6500। बेसिक प्लस डीए को सम करने के बाद अगर ये सम करते हैं 6500 हो तो हम देंगे 780 रुपए, नहीं तो देंगे 0 रुपए। हिट एंटर। गड़बड़ी में कहीं पे किया, हाँ किया है ना, ये लो, वहां पे मुझे डबल ब्रैकेट मारना पड़ता अदरवाइज। उनमें क्लोज करने को मुझे क्लोज करना नहीं था। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल ऑल्ट अल्ट एफ। देखिए हमारे पास ग्रॉस कितना है, 780 रुपए। सॉरी पीएफ हम कितना दे रहे हैं, 780 रुपए सबको दे रहे हैं। किसको नहीं दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, हम उसको नहीं दे रहे हैं। हम यदि बेसिक और डीए मल्टीप्लाई बाय 10% देंगे इफ एच प्लस जे ग्रेटर देन 6000। अगर 6500 से ज्यादा है तो हम 780 रुपए दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। H11 प्लस जे प्लस, तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ दिस वन प्लस दिस वन कितना है, 6000 है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वेट, मेरा बेस दिया है ना, इसको मैं कर देता हूँ 4000, इसको मैं टच नहीं करूंगा। 4, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है ग्रेटर देन 6000, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। तो हमने जब इन दोनों को सम किया तो ये 6000 बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो यहाँ पे 780, थ्री, वेट कितना हमने किया था लास्ट टाइम, 3000 की जगह हमने यहाँ पे किया था 4000। ओके हाँ, कितना हमारा क्राइटेरिया, 6500। तो मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, अगर मैं 3500 था, अगर मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ तब यहाँ पे मेरा हो जाएगा आउटपुट 700। तो दैट मीन हमारा आउटपुट सही है, जो हम वैल्यू जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट। नेट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस माइनस पीएफ, सिंपल, इक्वल ग्रॉस माइनस कंट्रोल ऑल्ट वी ऑल्ट एस। तो हमारा सारा डेटा मैच कर रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। इक्वल दिस, इक्वल दिस, ट्रू, कंट्रोल डी, कहीं पे फॉल्स है। फॉल्स क्यों है ये हमें देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू में कुछ झोल किया। 13700, 7800, यहाँ पे क्या है 13000, 7800, यस, जीरो, टीए 4000 यहाँ पे शो कर रहा है बट यहाँ पे 3000 है। क्यों 4000 आ रहा है, ओके हाँ, हमने यहाँ पे 15 करना था, हमने 12 किया। ठीक है, ऐसे ही हमें चीजों को ठीक करना है। कंट्रोल ठीक कर देता हूँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 15,000, कंट्रोल डी। अब कितना आ रहा है यहाँ पे, 3000। क्यों आ रहा है, 15,000, 3,000, 1,000, 1,000। यहाँ पे कितना है, ओके। एक और कंडीशन में गलत किया यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे 3,000। अब वहीं कंट्रोल डी। अब देखिए हमारा डाटा मैच कर रहा है। कैसे, और इक्वल प्लस 246659। सबसे पहले हम डेटा को टोटल को वैलिडेट करते हैं। अगर टोटल नंबर हमारा मैच करता है तब हम डेटा को स्प्लिट करके देखते हैं। अगर नहीं मैच करता तो हम डेटा को स्प्लिट करके देखते हैं तो हमारा डेटा सही है। अगर ये मैच नहीं करता तो मैंने ये देख लिया था, मैंने 270881 और यहाँ पे हमारा कुछ और वैल्यू आ रहा था, तो यहाँ पे 27081 शो कर रहा था और मेरा वैल्यू कुछ और था। तो मैंने ये देख लिया था, देन आई स्टार्टेड स्प्लिटिंग ऑल फंक्शंस। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को स्प्लिट करते हैं, एक एक लॉजिक को देखते हैं, एक एक लॉजिक को समझते हैं और ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को स्प्लिट किया है, एक्सप्लेन किया है। अभी हमारे पास बहुत सारे जो क्विज हैं जो हम करेंगे, ये देखेंगे कैसे अगर मैं एम पास करता हूँ तो यहाँ पे पूरा मैक लिखा हुआ जाना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। और इफ लेस देन 33 देन फेल, ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, बहुत इजी से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ। ये तो वही वाला फंक्शन है बट हम इसको देखेंगे कि नेस्टेड फॉर्मूला में कैसे यूज करते हैं। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज ठीक है।
फिर हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, फिर ये देखेंगे। इस तरह से मैंने बहुत सारे क्विज बनाया हुआ है। ये तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो मैं इसको नेम में डाल देता हूँ डन। ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको जो कंप्लीट हो चुका है उसको चुपचाप यहाँ ले जाकर रखेंगे। अब आता हूँ मैं लॉजिकल। नॉर्मल इफ खत्म हो चुका है, कवर हो चुका है, डन। नेस्टेड इफ डन। हम और देखेंगे इसको अच्छी तरह से। इफ कंडीशन पेंडिंग है, डन। इफ एंड डन और डन, ये हम देखेंगे। इफ और डन एंड नॉट डन। ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। इफ नॉट ये भी हमने देख ही लिया है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे अच्छे, मतलब एक वे में देखेंगे, मतलब एक वे इन द सेंस और भी डाइव एंड डीप इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास बहुत सारे इफ के लॉजिक्स हैं, वो हम सारा का सारा देखेंगे। जैसे ये है, इफ टारगेट लेस देन अचीव या नॉट अचीव, ये सब हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट सब का सब हम कवर करेंगे और एक एक चीज देखेंगे। सो दैट ये बेसिकली एक हिसाब से क्या है, प्रैक्टिस है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा। अब देखिए, इसके अंदर मैंने इफ ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, मैंने ये अल्फाबेटिकल नंबर यूज किया। बी हमारा सेकंड फेज पे, इसको ऐसे ही हमें ऑर्डर में लेके आना है। तो ये भी हम देखेंगे इफ में कैसे करते हैं। ये भी हम देखेंगे, कैलकुलेट द बिल अमाउंट इफ एस इक्वलेंस एंड ओवर वैल्यू ग्रेटर देन 1000 देन 10% डिस्काउंट, ये सब हम कवर करेंगे। तो मैंने इफ देन उसके बाद नेटवर्क प्लेस, और भी मेरे पास इफ की कंडीशन है, उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो बेसिकली इफ को हम इतनी बार करेंगे, इसका एक सीरीज इसलिए मैंने चलाया हुआ, सो दैट एकदम एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली हमें पता चले और हम चीजों को फिक्स कर सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।